हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। तो आज हम करेंगे आपका आईएससी क्लास 12th अकाउंट्स 2024-25 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रखा होगा। मैंने इसका पहला पार्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया है, उसके और पार्ट्स भी कवर किए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 के अगले क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इसके अंदर वो कह रहा है अतुल और पीटर दो पार्टनर्स हैं और दे डिजोल्व। तो इसका मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो गया ये? डिजोल्यूशन का। तो डिजोल्यूशन में ये हमसे मांग रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द एंट्रीज टू शो द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट टू द पार्टनर्स। अब वो फाइनल सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे आपको या तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना चाहिए। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा किस तरीके से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्री जो जो बनती जाएंगी हम वो बनाते जाएंगे। तो देखिए, तेजी से करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला है हमारा अतुल का करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कहां पर है? वो डेबिट में। कहां पर है? डेबिट। डेबिट का मतलब वो एसेट साइड में है। तो अगर एसेट साइड में आपका दे रखा है करंट अकाउंट, तो उसको करंट अकाउंट को हम जो क्लोज करेंगे वो कहां पे करेंगे? डिसोल्यूशन में करंट अकाउंट सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में भेजकर क्लोज कर देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर मान लो वो हमारा एसेट्स में है, कहाँ है? एसेट्स में, तो वो इधर ट्रांसफर होगा कैपिटल के। और अगर लायबिलिटी में है तो वो इधर ट्रांसफर होगा। तो अब ये डेबिट है, डेबिट मतलब एसेट साइड का, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? ये टू साइड में। तो टू साइड में होगा तो एंट्री बनेगी कैपिटल टू करंट। क्या बनेगी? कैपिटल टू करंट। तो क्या नाम है इसका? अतुल। तो एंट्री बनेगी अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अतुल करंट अकाउंट। ये कितना हो गया आपका? 3000। तो एक एंट्री तो हमारी ये बन गई। डन। नरेशन लिख दीजिएगा आप, नरेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो 3000 हमारी एक एंट्री ये बन गई, अतुल कैपिटल टू अतुल करंट। दूसरा हमारा है, यहां पे एक जर्नल रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो जर्नल रिजर्व को बांट देते हैं आप। तो एंट्री क्या बनेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये किसे बटेगा भाई? दोनों में, टू अतुल, तो अतुल कैपिटल एंड टू पीटर कैपिटल। और ये हाँ डेफिनेटली उन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी, तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनेंगी बनाएंगे हम। तो आपका कितना है? 22,000 है। तो 22,000 को बांटना है। और किस रेशियो में बांटेंगे आप? इनके पीएसआर 3:5 में। तो 3:5 में बांटेंगे तो 8250 और दूसरी वैल्यू आपकी आएगी 13,750। 13,750 ये इनके किस रेशियो में? पीएसआर में बांट देंगे। फिर लोन फ्रॉम अतुल है। अब जरा ध्यान से समझिए, लोन फ्रॉम अतुल मतलब फर्म ने लोन लिया, तो फर्म की कौन सा साइड का लोन है? लाइबिलिटी साइड का लोन है। तो लाइबिलिटी साइड का जब लोन होता है तो उसका सेपरेट लोन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? सेपरेट लोन अकाउंट। तो जब हम सेपरेट लोन अकाउंट बनाएंगे तो उसको हम पे करेंगे। तो पे करने की एंट्री क्या बनेगी? अतुल्स लोन टू बैंक। क्या बनेगी आपकी? अतुल्स लोन टू बैंक। अतुल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं रिपीट कर देता हूं, ये लोन जो है फर्म की लाइबिलिटी साइड का लोन है, क्योंकि फर्म ने लोन लिया, अतुल ने दिया है तो फर्म ने लिया है, तो लाइबिलिटी साइड का लोन का अलग से लोन अकाउंट बनता है, तो हम उसको पे करेंगे। तो अतुल्स लोन टू बैंक कितना है जी? ये है आपका 12,000। एक एंट्री आपकी ये भी बन गई। नेक्स्ट अगला है हमारा, पीटर पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, और पे किसने करा? पीटर ने। तो ये फर्म का खर्चा किसका है? फर्म का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। फर्म का खर्चा है तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और ये कहां जाएगा? टू, क्योंकि पीटर ने पे किया तो टू पीटर कैपिटल। टू पीटर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है जी? ये 2,000। तो एक एंट्री हमारी ये भी बन जाएगी। हाँ, तो ये हमने उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया। नेक्स्ट, हाँ डेफिनेटली, एक्चुअली पे कर दिया पीटर ने, पर वो खर्चा फर्म का था, तो फर्म का खर्चा तो रियलाइजेशन टू पीटर कैपिटल। अतुल डिस्चार्ज वाइफ लोन, तो इसका मतलब अतुल ने लाइबिलिटी ली। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो बाय कैपिटल रियलाइजेशन में, और अगर वो लाइबिलिटी लेता है तो टू कैपिटल। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैपिटल। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अतुल, टू अतुल कैपिटल। कितना अमाउंट हो गया ये हमारा? ये हमारा हो गया 5,000। क्लियर? चलिए ये एंट्री भी होगी हमारी। अगला
उसके बाद कह रहा है कि डिसोल्यूशन का प्रॉफिट है, डिसोल्यूशन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किधर बढ़ता है, टू साइड में, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इनकी कैपिटल, टू अतुल कैपिटल एंड टू क्या नाम है जी, टू पीटर कैपिटल। ठीक है, तो कितने हैं आपका रियलाइजेशन का, दैट 24,000। तो 24,000 को आप बांट दीजिए इनके जो भी PSR है, तो 24 को अगर आप बांटेंगे तो 9 and 15 आ जाएगा, दैट इज 9,000 and 15,000। अब हमें फाइनल सेटलमेंट की एंट्री बनानी है, तो आप पहले तो एंट्री तो बना ही लीजिए, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम पे करेंगे। अब आपने सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूं। अतुल की कैपिटल कितनी है बोलिए, अतुल की कैपिटल है 40,000। अब अतुल जहां जहां क्रेडिट हुआ जोड़िए, देखिए आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा, अतुल क्रेडिट कहां हो रहा है, उसका कैपिटल देखना। अतुल यहाँ डेबिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, तो वो लेस करेंगे हम। एक काम कर लेते हैं, सीक्वेंस में ही चल लेते हैं, अतुल को देखते जाइए, अतुल की कैपिटल को देखना है, तो अतुल यहाँ डेबिट हुआ तो -3 करते जाइए आप, फिर यहाँ क्रेडिट हुआ 8250, फिर अतुल की कैपिटल क्रेडिट हुई 5,000 प्लस 5,000, और फिर अतुल की कैपिटल क्रेडिट हुई 9,000। करना जरा ये मुझे बताइए वैल्यू कितनी है जरा टोटल करके, कितना आया, हाँ 59,250, बिल्कुल सही आ गया, 59,250। तो ये हमें एक तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाने से बच गए। अगला देख लेते हैं हम, दूसरा कौन है, दूसरा है आपका पीटर। पीटर की कैपिटल पहले कितनी थी, पहले थी 35,000। अब आपको पीटर की कैपिटल को फोकस करना है, पीटर की कैपिटल प्लस हुई 13,750, जो क्रेडिट होगा वो प्लस होगा। फिर पीटर कहाँ पे है, फिर यहाँ पे है 2,000, ये भी प्लस होगा, करते जाइए आप, और यहाँ पे पीटर, फिर यहाँ क्रेडिट हुआ 15,000, ये भी प्लस कीजिए, कितना आ गया 65,750, ये बिल्कुल सही है 65,750। तो हम इसको पे कर देंगे, कितना पे करेंगे हम 125, तो ये हमने पे कर दिया। तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने के TDS जॉब से बच गए। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें फाइनल पेमेंट की एंट्री बनानी पड़ती है, तो एंट्री क्या बनती है, कैपिटल टू बैंक, तो एंट्री तो मैंने पहले ही बना ली, अब मुझे केवल उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो उनकी स्टार्टिंग की कैपिटल है 40 है, तो 40 में मैंने जहां जहां अतुल डेबिट हुआ, अगर डेबिट हुआ तो उसकी कैपिटल देखनी है, करंट नहीं देखना, क्या देखना, कैपिटल। तो जब डेबिट हुई लेस, और अगर क्रेडिट हुई तो ऐड। ऐसे ही पीटर की जो स्टार्टिंग की थी 35, तो जहां पीटर क्रेडिट वो जोड़ लीजिए बस, और डेबिट है तो लेस। हाँ, तो हम ये पैसे किसको दे रहे हैं, उन पार्टनर्स को, क्योंकि फर्म बंद हो गई तो उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। कौन कितने पार्टनर, 2 ही पार्टनर थे केवल, 2 पार्टनर थे, हाँ, और 2 बैंक करके किसको पैसे जा रहे हैं, अल्टीमेटली पार्टनर्स की कैपिटल को घटा दिया, मतलब फर्म खत्म हो गई और उनके पैसे हमने उनको पे कर दिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है हमारा फंडामेंटल से, तो जरा जल्दी से करते हैं इसको। इसमें भी 2 पार्ट है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे तो इसमें आपके 3 पार्टनर्स हैं, और उनकी जो है आपका विदाउट एनी एग्रीमेंट, इसमें अंडरलाइन करना चाहते हैं आप कर लीजिए, इसमें विदाउट एनी एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अब वो मांग क्या रहे हैं, सबसे पहले मांग रहे हैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इसको बना लेते हैं। देखिए आप, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिट कितना है, तो आप लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा है 21,000, तो 21,000 आपने यहां लिख लिया, डन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है, देव ने एडवांस किया, मतलब देव ने लोन दिया है, कितना लोन दिया उसने, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, 18,000 का उसने लोन दिया है, और रेट नहीं दे रखा है तो 6% लेंगे, 6/100 इंटू, अब 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल मतलब 6 मंथ्स का, इंटू 6/12, तो ये आपका जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये आपकी आएगी 540, कितनी आएगी, तो 540 हम यहां से लेस कर देंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेस इंटरेस्ट
ऑन लोन, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है? ये देव का है। तो कितना हो गया? 540 हम यहां से लेस कर देंगे। दूसरा जो बंदा है उसने कितना लोन दिया? उसने लोन दिया है 40,000। 40,000 जो दिया है इंटू 6/100 इंटू कितने महीने का? अब देखिए आप, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर नहीं है, तो इंटू 3/12। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 600। तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो भी आपने यहां से लेस कर दिया। ये किसका ये पर्सन का नाम क्या है? उनका रेजा। ठीक है, ये रेजा का इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो हमने लेस कर दिया। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 19,860। 19,860 प्रॉफिट आ गया। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां आ जाइए। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि विदाउट एन एग्रीमेंट है। अब आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो आपका यहाँ रेशो दे नहीं रखा शायद। जब अच्छा पार्टनरशिप डीड जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो आपका रेशो इक्वल रहेगा। तो आपने प्रॉफिट को यहाँ पे बांट देना है। किस किस में बांटना है? इनके नाम देख लीजिए आप। देव, देन आपका रीजा और वेद। अब जरा देखिए आप, तो तीनों भाई अल्टीमेटली नहीं, तीनों पार्टनर्स है ना, तो तीनों पार्टनर्स में जब आप बांटेंगे तो इनको, उसको तो गारंटी मिली है, तो ये आ जाएगा 6620 एंड 6620। अब इसको गारंटी कितने की है? इसको गारंटी है 8,500 की। ये इसको 8,500 मिलने चाहिए। तो इसका कितना शॉर्टेज है? तो शॉर्टेज में प्लस करिए, कितनी शॉर्टेज है इसकी? 1880। तो 1880 का गैप है, तो 1880 यहाँ तो जुड़ जाएगा, पर जिसने गारंटी दी उसमें से 1880 घट जाएगा। तो अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4740। इसकी तो 6620 रहेगी, इसकी 8,500। ये पॉइंट आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ हमने क्या किया। तो हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में वो आपसे मांग रहे हैं रिजा लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट बना देते हैं, रिजाज लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्योंकि जब वो लोन देगी तो क्या करेंगे हम उसको? बाय बैंक। कितना उसने लोन दिया था रीजा ने? ये था 40,000। कितना था? एंड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला था हमने 600। तो आप यहाँ पे इसका टोटल कर लीजिए। अब यहाँ पे आप पे करोगे, कब पे कर रहे हो आप पे कर रहे हो 1 सितंबर, नहीं ये आप पे कर रहे हो 1 दिसंबर 2023 को। और इनकी डेट भी आप डाल दीजिएगा। एक डेट है आपकी 1 सितंबर 23, और ये वाली डेट क्या हो जाएगी जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? 1 दिसंबर 23। तो आप जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? टू बैंक। कितना पे कर दिया आपने? 40,600 पे कर दिया, बस ये क्लोज हो गया आपका। 40,600 एंड 40,600 ये आपने पे कर दिया। अब आता है आपका वेद कैपिटल अकाउंट। चलिए वेद कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं हम। यहाँ पे बना लेता हूँ वेद कैपिटल अकाउंट। वेद कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो वेद कैपिटल में देखिए उसकी कैपिटल कितनी थी वेद की, तो उसको हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक, क्योंकि हमारा बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, शायद हमारा बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, अभी एंट्री करा है, तो इसका मतलब पुराना बिजनेस नहीं है। तो उसको क्या लिखेंगे? बाय बैंक। तो कितना उसने लगाया था? 12,000 रुपए, और बाद में उसने बढ़ा के 16 कर दिया, तो उसने पैसा और लगाया, वो भी बाय बैंक। तो इसका मतलब आपने इसको बाय बैलेंस बढ़ाओ क्यों नहीं करा? क्योंकि बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है। तो बाय बैंक 12 भी आएगा, बाय बैंक 4,000 भी आएगा। आपने कहा 4 कैसे? क्योंकि पहले 12 था, बढ़ाकर 16 कर दिया, तो 4,000 हमने और बढ़ाया। इसके अलावा हमने और क्या किया? हमने उसको प्रॉफिट दिया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव। कितना प्रॉफिट दिया हमने? नहीं, 6620 दिया वेद को, और साथ में 1880 उसके पास कहां से आया? देव से। तो बाय देव कैपिटल कितना आया देव से? 1880। और क्या बचा देखिए जरा आप, मेरे हिसाब से सारा हो गया। हाँ, तो इसका टोटल कर दीजिए आप, और इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये टोटल आप देख लीजिए कितना है आपका? 24,500। नहीं यही है ना? हाँ 24,500 यही आएगा। 12 और 4 16 और 6 20। नहीं टोटल करके देखो जरा। 12,000 प्लस 4,000, 16 और 6 22 23। हाँ ठीक है 24,500। तो 24,500 आ गया। तो 24,500 यहाँ लिखिए। 24,500 में से आपने यहाँ 24,500 आ जाएगा।
तो ये आपका क्वेश्चन ये पूरा हो गया। ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका हम और पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके और पार्ट पे हम जाने वाले हैं। आप लोगों को ये एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने इलेबरेट किया है कि कोई वैल्यू अगर वहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके नहीं दिए तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, रीजंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्योंकि ये तो मैं थोड़ा सा केवल क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप मेरे वन शॉट वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। अगला है हमारा, दो पार्टनर्स हैं और उनकी जो है आपको क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स इन द ईयर 2023-24। ठीक है, तो ये आपके दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 40 एंड 60 और इंटरेस्ट इन कैपिटल है आपका, ठीक है। 5%। हाँ, तो ये हमें इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा हो गया, कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल बताइए। कैपिटल है 40,000 एंड दूसरे की तरुण की, ये किसकी है आपकी, क्रिश की, और ये किसकी है, तरुण की। तरुण की कैपिटल कितनी है आपकी, 60,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट इन कैपिटल जो अलाउ हो रहा है वो कितना है आपका, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा, 5%। और प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल ही लीजिए। इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका आएगा 2,000 और इसका कितना आएगा 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ये 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। पर मेरे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 3,600 है। कितना है 3,600। और एज पर रूल हम जो इंटरेस्ट इन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन है, तो आपका जो प्रॉफिट है अगर प्रॉफिट छोटा रह जाता है तो आपको उतना ही देना है जितना आप दे सकते हैं। तो इनका एक रेशियो निकाल लीजिए। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। तो आप इसको 2:3 में बांटने की कोशिश कीजिए, 2:3 में। तो करिए जरा 3,600 कैलकुलेटर में करके देखिए, 3,600 इंटू 2/5। हाँ, एक आएगा 1440, एक आएगा 1440 और दूसरा कितना आ जाएगा 2160। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया, इसी का जो दूसरा पार्ट है ये बी पार्ट है इसका। तो यहाँ पे कैपिटल थी, तो जो मैंने कैपिटल निकाली वो आई 2,000 एंड 3,000, टोटल 5,000 है। बट मेरे पास प्रॉफिट जो है वो कितना है 3,600। तो मैं इंटरेस्ट इन कैपिटल तो दूंगा पर उतना ही दे पाऊंगा जितना मैं दे सकता हूं। तो मैंने इनका एक रेशियो निकाल लिया 2:3 और इसी कैपिटल के रेशियो में मैंने उनको बांट दिया। क्लियर, तो मैंने इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया केवल उतना जितना दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा, अगला है इसका और पार्ट। इसमें हम कह रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग्स। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ड्राइंग्स आपकी 2 बार हुई है, तो इनकी जर्नल एंट्रीज वो मांग रहा है, तो कर देते हैं फटाफट जर्नल एंट्रीज। देखिए दूसरा देख लेता हूँ वाला। हाँ देखिए, जर्नल एंट्री पहली करें ड्राइंग्स को ओपन करने की, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री है, ड्राइंग्स बनाई है, तो ड्राइंग्स कितनी है आपकी बताइए। ड्राइंग किसकी है ये ड्राइंग्स है आपकी रिद्धि की। तो रिद्धि करंट रिद्धि ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने पे कर दिया। कितना पे करा बताइए 7,500। फिर आपने एक बार फिर पे करा, मतलब एक बार फिर ड्राइंग्स करी, तो क्या एंट्री बनेगी वही, रिद्धि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने फिर दोबारा, तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री हो गई 7,500। पर अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। तो क्लोज कैसे होगा, देखो यहाँ डेबिट हुआ तो क्लोज कैसे होगा, क्रेडिट हो गए। तो अब एंट्री क्या बनेगी, अब आपकी एंट्री होगी इसको आपको क्लोज करने की एंट्री। तो क्लोज करने की एंट्री क्या बनाओगे, कैपिटल में जाएगा। आपको पता है कि जैसे ड्राइंग्स होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, दोनों ही कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाते हैं। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी अब, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिद्धि ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये कौन सी एंट्री बन गई, उसको क्लोज करने की। तो कितना क्लोज करोगे, पूरा 15,000 क्लोज कर दीजिए, 15,000 और 15,000। क्लियर हो गया। तो ये दो एंट्री कौन सी होगी इसकी, एडजस्टिंग एंट्री, ये कौन सी होगी इसकी क्लोज करने की एंट्री। ये हमने इसको
क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। डन। उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा पार्ट, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो उसने ड्राइंग्स करी है वो कैसे करी है उसने करी है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ईच एंड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो इसमें एक शॉर्टकट मैंने बता रखा है, अगर आप मेरे जो फंडामेंटल वाले चैप्टर में जाके देखेंगे तो क्वार्टरली वाला तो बुक्स में दे रखा है, तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं आप, इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। अगर बिगिनिंग ऑफ हाफ मंथ होगा तो क्या करोगे 12 + 6/2, अगर मिडल होगा तो 12/2, और अगर एंड होगा तो 12 - 6/2। डन। तो क्योंकि एंड है तो मैं ये वाला ले लूंगा, तो ये कितने मंथ्स का निकालूंगा मैं, 3 मंथ्स का। तो मैं 3 मंथ्स का कैसे निकालूंगा, आपने 7500 निकाला, इनटू कितनी बार निकाला, 2 बार निकाला, इनटू रेट क्या है आपका, रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 8%, 8/100 इनटू 3/12, तो ये आप निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 300 रुपीज। क्या आएगा, 300 रुपीज। तो अब आपको इसकी एक तो एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, एक क्लोजिंग एंट्री बनानी है। तो आपको जो एडजस्टिंग एंट्री बनानी है वो बनेगी आपकी कैपिटल के थ्रू, और जो क्लोजिंग बनेगी वो बनेगी एप्रो के थ्रू। तो आप एक बात सोचिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आता है, कैपिटल के 2 साइड में आता है। कहां आता है, कैपिटल के 2 साइड में। तो क्या एंट्री बनेगी, रिधीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि वो डेबिट साइड में आएगी, कितना 300। और जब इसको क्लोज करोगे तो क्लोज कैसे करोगे आप, क्लोज करोगे आप उसको एप्रो के थ्रू, एप्रो के बाय साइड में जाएगा क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, तो बाय साइड में जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बाय साइड के लिए बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज कर रहे हो ना, डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्लोजिंग एंट्री हो गई। डन। 300 ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 2 लोगों का निकालना है केवल, क्योंकि एक का तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस वाले को आप इंटरेस्ट दोगे नहीं। तो 1 लाख है तो 1 लाख का कितना परसेंट निकालोगे, 5%। कितना आया, 1 लाख का 5% कितना आया अभी, 5000। और दूसरा है आपका 8000, तो 80,000 का 5% कितना होगा आपका, 4000। तो आपको इसकी एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री बनानी है। तो आपकी एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री वही आपके किसके थ्रू बनेगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो वो कैपिटल के किधर जाएगा, बाय साइड में, तो बाय साइड में जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। किस किस का नाम है, क्या क्या नाम है इनका, टू दीपा कैपिटल एंड टू रिद्धि कैपिटल, रिद्धि कैपिटल। कितना कितना आ जाएगा वो, 5000 एंड 4000, तो कितना हो जाएगा भाई ये 9000। फिर इसको आपको क्लोज करना है, क्लोज कहां से करोगे आप, एप्रो के थ्रू। तो एप्रो के 2 में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9000 एंड 9000। ठीक है, तो ये मैंने इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री भी बना दी। तो ये इसका एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसके जो दूसरे पार्ट में इन्होंने जो सॉल्यूशन में दे रखा है उसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं कि ये वैल्यूज किस तरीके से आई हैं आपकी, फिर आपको उसे सोल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे बुक्स में आपको सोल्व कर रखा है, मैं उसी तरीके से बना देता हूं टेबल स्विंग एडजस्टमेंट, पर उसको बनाने से पहले आप एक छोटा सा एप्रो बना लीजिए, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपका बाय प्रॉफिट कितना था, बाय प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 50,000, कितना दे रखा है 50,000। अब 50,000 में वो कह रहा है कि जो इन्वेंट्री की वैल्यू 10,000 थी वो हमने उसकी वैल्यू वैसे 10,000 ले रखी है बुक्स में, बट उसकी वैल्यू 4 थी, तो इसका मतलब हमने अपने प्रॉफिट्स को ओवर कर रखा है। कितने से ओवर कर रखा है, 6 से, मतलब उसकी वैल्यू 4 थी, हमने 10 ले रखी है, तो 10 ले रखी है तो मैंने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रखा है, तो उसको लेस कर दीजिए। 6,000 से हमने अपने प्रॉफिट्स को लेस कर दिया तो कितने बचे, 44,000 बचे, पहला पॉइंट। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो बाय में आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो कितना था वो मैंने अभी निकाला था 300, यही था। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना था बताइए,
5000 था और वो 4000 था, ये मैंने रफ में कर रहा हूँ। तो इनका टोटल करिए और इसको लेस करिए, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो कितना आया, वो प्रॉफिट आपका आएगा, कितना आएगा वो 35,300 निकल के आएगा ये वैल्यू। समझ में आए? तो अब आपको क्या करना है, एक टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाइए। टेबल जैसा बुक्स में हो रखा है, मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ। स्विंग एडजस्टमेंट जैसे डीके गोयल सर की बुक में जैसे सोल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस उन्होंने, उसी तरीके से मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं हमारे, 3 पार्टनर्स हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट को हमने किस रेशो में बांट दिया, हमने बांट दिया 2:1:2 में। तो 2:1:2 में आप डेबिट कर सकते हो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। तो टेकन बैक करते हैं तो आप डेबिट करते हैं, मतलब वापस लेते हैं। तो डेबिट जो आपने करा वो डेबिट किस रेशो में करा आपने इस रेशो में कर दिया। किस रेशो में करा, रॉन्ग रेशो में। रॉन्ग रेशो क्या आपका 2:1:2 में डेबिट कर दिया। तो डेबिट कर रहे हो तो ये वैल्यूज आएंगी आपकी 14,120, दूसरी आपकी आएगी 7060 और तीसरी आपकी आएगी 14,120। और इनके नाम भी लिख देता हूं मैं, नाम क्या क्या है इनका, दीपा, डी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, डी दीपा, ये आर मतलब रिद्धि, और ये आपका तीसरा कौन हो गया, ए आदिल। ठीक है, अच्छा फिर हम करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशो में बांटिए आप उसी वैल्यू को। किस वैल्यू को, 35 को, किसको 35,300 को बांटा है हमने। ठीक है, तो उसी को आपने आप सही रेशो में, सही रेशो क्या है आपका, सही रेशो है आपका क्या है, सही रेशो 2:1 सही रेशो लिखा होगा, हाँ 2:1, 2:2:1 में हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो जब क्रेडिट करेंगे तो वो कितना आएगा 14,120, दूसरा वैल्यू आएगा आपका 14,120 और तीसरा कितना आ जाएगा आपका 7060। अब आप देखिए ये तो जीरो आ गया, नील आ गया, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें गैप आ जाएगा 7060 का क्या होगा ये, क्योंकि ये क्रेडिट होगा, और ये 7060 से क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री आपकी बुक में बन रखी है, वहां आप बना सकते हैं। हाँ, इसमें डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है आदिल। तो आदिल एंट्री क्या बन जाएगी, आदिल कैपिटल आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिद्धि कैपिटल, कितना 7060 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स रॉन्गली। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरा डिस्कस किया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो पहले हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, हमारे ऑथराइज कैपिटल थे 5 लाख, 20,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच पेबल। एप्लीकेशन कितना बोलते जाइए, एप्लीकेशन 5 रुपये है, अलॉटमेंट कितना है आपका 10 रुपये, और बैलेंस कॉल कितना है बैलेंस, तो आपको यहाँ पे 25 लिखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, सॉरी कितना हो जाएगा, नहीं 10, तो ये 10 हो जाएगा, 10 और 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ने अप्लाई कितने हुए, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना, यहाँ पे लिखिए 11,100, और आपके यहाँ पे लिखिए आपने जितने इशू करे, इशू कितने करे आपने 10,000, तो यहाँ पे लिखिए अप्लाइड, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, अलॉटेड। तो पहली कैटेगरी है विमल, और विमल ने क्या किया, विमल ने 1200 शेयर उसने अप्लाई किए और उसको मिले कितने 600। दूसरा पर्सन कौन है, मोहन ने अप्लाई कितने करे 1000 और उसको मिले कितने, मिले हैं आपको 500। और तीसरा कौन है, विनीत। पर विनीत जो है वो कैटेगरी नहीं है, विनीत केवल ये बोला गया है कि उसने 1500 अप्लाई किए थे और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया नहीं, पर ये नहीं बोला गया कि विनीत को मिले कितने। तो इसका मतलब वो तीसरी कैटेगरी का पर्सन है। तो तीसरी कैटेगरी आप खुद निकाल लीजिए।
इसमें से इनको लेस कीजिए, कितना आएगा बोलिए जल्दी से, ये आएगा 8,900, और इसमें से इनको लेस करेंगे वो भी 8,900 ही आएगा। तो ये थर्ड कैटेगरी होगी। तो इसमें पहला प्रोराटा 1 है, ये प्रोराटा 2 है, मतलब ये प्रोराटा कैटेगरी है, प्रोराटा। तो वैसे मैंने अपने वन शॉट वीडियो में आपको सिखाया है कि प्रोराटा कैसे निकालते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इनका एक्सेस मनी निकालूंगा। तो एक्सेस मनी कैसे निकलता है देखिए, पहला पर्सन है 1200, उसने मांगे और उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, मतलब 5 रुपये दे दिया। आपने कहा सर आपको कैसे पता 5 रुपये दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा उसने 6,000 रुपये दिए। तो 6,000 रुपये दिए, 6,000 रुपये अपॉन 1200, मतलब 5 रुपये पर शेयर उसने दिया, माइनस उसको देना कितना चाहिए था, 600 इंटू 5, मतलब ये आपने इतना पैसा उसने पे कर दिया कंपनी को, और उसको मिले तो 600 इंटू 5, तो ये एक्सेस मनी आ गया। कितना आ गया बताइए आप, 6,000 माइनस 3,000, कितना आ गया रुपीज 3,000। अब हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट का मतलब होता है कि ये लोग अलॉटमेंट पे कितना पैसा देंगे, अलॉटमेंट लिमिट। तो अलॉटमेंट लिमिट कितनी आई, 600 इंटू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना है आपका, अलॉटमेंट है 10, तो ये आ जाएगा रुपीज 6,000। अब दोनों में जो छोटी वैल्यू होती है वो एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, पहली कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, तो सेकंड कैटेगरी है 1000 शेयर। 1000 शेयर्स ने कितना पे कर दिया, 25,000 रुपये, मतलब उन्होंने 25 पर शेयर पे कर दिया। तो इंटू 25 उन्होंने पे कर दिया, जबकि उनको पे कितना करना चाहिए था, 500 इंटू 5, उनको पे करना चाहिए था 2,500। तो उनका कितना पैसा कंपनी पे एक्स्ट्रा चला गया, 22,500 चला गया। अब अलॉटमेंट लिमिट निकालिए, अलॉटमेंट लिमिट। तो लिमिट कितनी आएगी, इस 500 पे आएगी। 500 ये कैसे आती है वो मैंने अपने डिटेल वीडियो में, जो आपका वन शॉट वीडियो वहां देख सकते हैं। इनटू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना आपका ₹10, तो कितना आ गया ₹5,000। अब दोनों में छोटा कौन है बोलिए, ये, तो लिखेंगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद कितना बचा, 17,500 बच गया। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पैसा कॉल में जा सकता है, तो कॉल लिमिट निकालिए। जब तक बोला ना जाए कॉल में नहीं ले जाते, तो कॉल में लेके जाइए 500 इंटू फर्स्ट कॉल, मतलब कॉल ये एक कितना है 10, कितना आ गया ₹10,000, सॉरी 5,000। तो ये आपका एडजस्टेड इन कॉल है, क्या है, एडजस्टेड इन कॉल। तो अब कितना बच गया, 12,500। अब ये एडजस्ट करने के लिए जगह नहीं बची, तो ये क्या हो जाएगा, रिफंड। क्या हो जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो पर्सन है जिसने 1500 शेयर, जो विनीत है, उसने क्या पे नहीं किया, डिड नॉट पे द कॉल। तो उसको, क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी का है, विनीत इस वाली कैटेगरी में से है। नहीं, विनीत ने दे दिया था पर उसने कॉल नहीं दिया, तो विनीत जो है उसका कॉल इन अरियर निकालेंगे, तो वो इस कैटेगरी का, और ये कैटेगरी फुल वाली कैटेगरी है, तो एक्स्ट्रा वर्किंग तो है नहीं। 1500 शेयर अगर उसने अप्लाई करे तो उसको मिले कितने होंगे, जितने मांगे उतने मिले। तो 1500 शेयर्स अलॉट हुए, तो इनटू कॉल, कॉल कितनी है आपकी 10, तो ₹15,000 क्या निकलेगा, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर ऑन कॉल, कॉल पे कॉल इन अरियर है। अब मैं इसका जर्नल एंट्रीज आपको सिखा देता हूं। मेन इसमें वर्किंग ही है, बाकी तो जर्नल एंट्री बुक में भी आपका सॉल्यूशन में बनी रखी है। तो जो पहली एंट्री बनेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली एंट्री क्या बोलिए, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो शेयर एप्लीकेशन पे पैसा आएगा वो कितना आएगा, देखिए ये जो 11,100 है, इनमें से ये वाला जो है इसने ज्यादा दे दिया है, तो बाकी ने तो नॉर्मली दिया है, तो हम इसमें से 1000 हटा देते हैं, तो कितना आएगा 10,100। तो 10,000 मैं बता रहा हूं, 10,100 ने तो 5 रुपए दिए, प्लस 1000 ने 25 रुपए दिए, ऐसे समझिए आप। 10 इसमें से अगर मैं 1000 हटा देता हूं तो ये बचेगा 10,100। तो 10,100 ने दिए 5 रुपए और इन्होंने 1000 ने दिए 25 रुपए, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये वो जो वैल्यू आएगी 75,500 आएगी। कितनी आएगी 75,500। यही सबसे मेन है इसमें। इसके बाद तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगली एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहां तो आपकी वैल्यू वही आएगी 75,500, और यहां पे जो आएगी वो कितनी आएगी, कितने शेयर आपने इश्यू करे थे 10, तो 10,000 इंटू कितना करोगे 5, तो ये 50,000 हो गया। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा, देखो अलॉटमेंट में 3 तो यहां से चला गया और 5 यहां से चला गया, तो 8,000। टू कॉल एडवांस, कॉल इन एडवांस, कॉल में कितना गया, कॉल में गया आपका, नहीं कॉल में गया 5, ओनली 5,000 कॉल एडवांस। और टू बैंक, रिफंड कितना किया आपने, रिफंड 12,500 आपने रिफंड कर दिया, ये आपने रिफंड कर दिया, क्लियर।
तो ये दो एंट्री ही मेन थी। अगली एंट्री क्या है, अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करिए, क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, टू शेयर कैपिटल। अब सारा क्वेश्चन किस पे चलने वाला है, 10,000 पे, तो 10,000 इंटू कितना करोगे 10, तो कितना आ गया 1 लाख, 1 लाख। पर जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा बताइए। अब देखो 1 में से 8 तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितना आएगा 92 आएगा। नेक्स्ट अगला एंट्री है कॉल का, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा बोलिए, ये आएगा 10,000 टू 10, ये भी 1 लाख आएगा। पर जब रिसीव करेंगे तो कुछ तो अरियर है और कुछ पैसा पहले आ रखा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो पहले आ रखा है वो दोबारा डेबिट हो जाएगा, और कॉल इन अरियर भी आ जाएगा, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आना तो 1 लाख था, 1 लाख में से आपका एक तो 5,000 पहले आ रखा है और 15,000 आया नहीं, तो कितना आया होगा 80,000। आप देख सकते हैं शायद यही एंट्री होगी, हाँ यही एंट्री है, तो ये हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, अब इससे अगली एंट्रीज के लिए हमारे पास यहाँ स्पेसिंग, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो मैं अगली एंट्रीज यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या बनेगी, अब हम इनको क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी बोलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा कितनों को फॉरफिट करेंगे 1500 को, और 1500 से मंगाया कितना, पूरा 10 ना पूरा 25, पूरा 25 मंगाया, तो कितना आ जाएगा ये 37,500, तो 37,500 पूरा मंगाया था। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर कितना है जी, अरियर है उसका 15,000, वो मैंने बताया था आपको, और टू शेयर फॉरफीचर, ये बाकी पैसा कंपनी खा जाएगी। कितना पैसा खा गई कंपनी, ये आ गई 22,500 कंपनी खा गई, 22,500 कंपनी ने खा लिया। अब कंपनी ने वो रीइशू कर दिया, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने रीइशू कैसे किया है, वो 20 रुपीज़ पे कम पे कराए, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर रीइशू करें आपने, रीइशू करें आपने 500, तो 500 इंटू 20 ये आ गया, इंटू 5 ये आ गया, और यहाँ पे इंटू 25 कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला आ जाएगा 10,000, और ये आ जाएगा आपका 2,500, और ये आ जाएगा 12,500। अब सुनिए, अब कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 22,500, कितना हुआ, और वो कितने शेयर पे हुआ, अपॉन 1,500, और रीइशू कितने करें इंटू 500, तो वो कितनी वैल्यू आ रही है जरा देखिए कैलकुलेट करके, हाँ वो आपकी आएगी 9,000, कितनी आएगी 9,000, उसमें से लॉस कितना हुआ, नहीं एक मिनट, अच्छा 7.5 आ रही है, रुको, तो ये आपकी आ रही है 7,500, 7,500 आया है, 7,500 में से लॉस कितना हो गया, 2,500 का हमें लॉस हो गया, तो लॉस को हटा दीजिए, तो 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटलिज्म में। देखिए क्या है आंसर, कैपिटलिज्म में ट्रांसफर, हाँ वो 5,000 ही है। तो अगली एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 5,000 एंड 5,000। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, इसमें मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इस वीडियो में हम अपना जो कवर करेंगे ये पूरा हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेक्शन भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये मैं आपको इसका दूसरा पार्ट और कंप्लीट करा देता हूं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी बन जाता है, अपलोडिंग में दिक्कत आता है, तो केवल 3 पार्ट्स में आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा, मतलब ये सिलेबस नहीं, मतलब पूरा जो आपका स्पेसिमेन आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसका दूसरा पार्ट और करके दिखाता हूँ, वो फिलअप वाला है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये जो अगला जो वाला क्वेश्चन है वो फिलअप वाला क्वेश्चन है, उसमें देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहला है कि आपने कितने शेयर्स अप्लाई किए, हमारा रेशो है 3:2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट, और हमें अलॉट हुए हैं 80,000, तो हमें जितने निकालने होते हैं ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है,
तो मुझे क्या करना है, जो निकालना है वो ऊपर रखूंगा, 3/2 इंटू कितना 80,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 शेयर्स। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन। तो आप इस लेजर में देखिए कि आपका कैश बुक के अंदर 2 शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला है आपका 4,80,000 मिला है, और वो कितने शेयर्स पे मिला है 1,20,000 शेयर्स पे मिला है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ₹4 पर शेयर आ जाएगा, पर शेयर। ये आपका क्या आ गया, आपका कौन सा एप्लीकेशन मनी। तो आप यहां लिख भी लीजिए, आपका एप्लीकेशन कितना हो गया ₹4। अब अलॉटमेंट भी चला चेक कर लेते हैं। आपका जो अलॉटमेंट है, आप अगर लेजर अकाउंट देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको दे रखा है शेयर कैपिटल के अंदर बाय अलॉटमेंट 4,000। तो बाय अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला है आपका 4 लाख। कितना मिला है 4 लाख। और आपके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 80,000। कितने हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 पर शेयर। मतलब इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितना पैसा है ₹5, और टोटल शेयर है कितने रुपए का 10 रुपए का। तो कॉल कितनी आ जाएगी ₹1। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, हाँ ये तो पहला क्वेश्चन था आपका 120, दूसरा क्वेश्चन था 4, और तीसरा क्वेश्चन है कि कॉल मनी कितना है। तो कॉल मनी कितना आ गया ₹1, वो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया, ये बैलेंस हो गया। ठीक, अगला है हमारा, यहां पे एक पर्सन है जिसने कुछ एक्सेस मनी दिया है। तो यहां इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल एक ही कैटेगरी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हमारे पास केवल एक ही कैटेगरी है, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमारे पास एक ही कैटेगरी है, हमने कितना दिया 120 को कितना दिया 120 को हमने 80 दिया, तो एक्सेस मनी निकालेंगे। तो एक्सेस निकाल लीजिए, एक्सेस कितना आएगा, एक्सेस आएगा 120 माइनस 80 इंटू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना है भाई 4, तो ये कितना आ जाएगा ₹80,000। नहीं कितना नहीं, ₹80 नहीं आएगा, कितना आएगा ₹1,60,000, ₹1,60,000 हमारे पास एक्सेस आ गया। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट लिमिट निकालेंगे। अलॉटमेंट लिमिट के ये अलॉटमेंट पे कितना पैसा देंगे 80,000 इंटू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना आपका ₹5, तो रुपीज कितना आ गया 4 लाख। ठीक, अब ये जो छोटा होता है वो एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि आप हमें बताइए अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा। तो लिखिए अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है बताइए, हमने टोटल शेयर 80,000 है, 80,000 जो अलॉट हुए इंटू 5, तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा आना है 4 लाख। 4 लाख में से लेस एडजस्टेड, तो एडजस्ट कितना हो गया 1,60,000, तो 1,60,000 आपने यहां से क्या कर दिया लेस कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका 2,40,000। अब सुनिए, यहाँ क्वेश्चन में एक और पर्सन है, उसका नाम है मिस्टर रेहान। तो उसने क्या करा, उसने 3,000 अप्लाई किए थे। कितने अप्लाई किए थे 3,000, तो उसको मिले कितने होंगे 2,000। लॉजिकल है, 3,000 को 2,000 मिले होंगे क्योंकि 3:2 का रेशो है। इनटू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना है आपका, एप्लीकेशन 4 रुपए, तो इसका कितना पैसा कंपनी पे एक्स्ट्रा चला गया ₹4,000। तो इसका लिमिट निकालिए, यही मिनी वर्किंग कर रहा हूं मैं। तो 2,000 इंटू कितना अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट कितना है 5, तो उसको अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना था ₹10,000 देना था। 10,000 में से उसके 5,000 कंपनी पे ऑलरेडी आ रखे हैं। भाई आपने, उसने मांगे इतने मिले इतने, तो कंपनी पे उसका कितना पैसा एक्स्ट्रा चला गया 4,000 रुपए। उसने अलॉटमेंट दिया नहीं, तो अलॉटमेंट दिया नहीं तो उसको 10,000 रुपए देने थे, जिसमें से 4 उसकी कंपनी पे ऑलरेडी जा रखे हैं। तो अगर ये एडजस्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब अरियर कितना माना जाएगा 6,000। अरियर किसका है, अरियर ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट दिया नहीं है, हालांकि उसने कॉल भी नहीं दिया। तो 2,000 को इंटू कॉल भी कर लीजिए, उसने कॉल भी नहीं दिया, कॉल कितना है 1, तो कितना आ जाएगा ये ₹2,000। ये क्या निकलेगा उसका अरियर ऑन, बोलो अरियर ऑन कॉल। चलिए, तो हमें अलॉटमेंट पे देखना है, अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना पैसा मिला लेस अरियर, अरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अरियर इसमें से लेस कर दीजिए, कितना अलॉटमेंट का अरियर है 6,000। तो कंपनी पे नेट कितना पैसा आया 2,34,000 कंपनी के पास आया। तो ये एक तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि आप हमें फॉरफीचर की और रीशू की जर्नल एंट्री बनाइए रेहान के लिए। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री मैं आपको यहां बना देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम रेहान को फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, फॉरफीचर और रीशू की एंट्री मांगी है।
तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी बोलिए, उसके कितने शेयर फॉरफिट करोगे 2000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट करने वाले हो 2000, 2000 को कितने से इंटू करोगे, मंगाया इतना था उससे पूरा, तो इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 20000। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर कितना है, कॉल इन अरियर कितना है मैंने निकाला था 6000 ये 2000 ये, तो टोटल कितना हो गया 8000। और टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा कंपनी खा गई, कितना खा गई 12000 कंपनी खा गई। नेक्स्ट, अब कंपनी ने क्या करा, उनको रीइशू कर दिया। रीइशू कैसे करा, उसने 1500 शेयर्स को रीइशू किया है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ तो इंटू 10 इंटू 3 और यहाँ आ जाएगा इंटू 13, और कितने से इंटू करोगे आपने, कितने शेयर इशू करे 1500, तो 1500 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15000, ये 4500, तो ये कितना आ जाएगा आपका 19500। अब कंपनी देखिए, कंपनी को यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 12000, 12000 हुआ, कितने शेयर्स पे हुआ 2000 पे, इंटू कितना करोगे 1500, तो ये कितना आया 9000, 9000 में से लॉस कितना हुआ नील, तो पूरा 9000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉरफीचर में यही लिख देता हूँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना 9000। ये 9 की वैल्यू जो आई है ये लेस नहीं होगी, नहीं वो लेस करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं ना, क्योंकि यहाँ नुकसान नहीं हुआ ना, अगर शेयर फॉरफीचर डेबिट होता तो हम लेस करते, अब फॉरफीचर तो डेबिट हुआ नहीं है। नेट वैल्यू हाँ, तो होपफुली मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।